आप मेरे पारिवारिक मामले में दखल ना दें, नहीं तो आपका सर्वनाश हो जाएगा और सब लोग विपत्ति में पड़ जाएंगे और सब छिन्न-भिन्न हो जाएंगे। विपत्ति से तो हमको डर नहीं लगता है, क्योंकि विपत्ति हमारे लिए चाय की पत्ती की तरह है। रोज शाम को 3-4 बार चाय का बिस्कुट डुबा के हम चाय समझ के उसको पी लेते हैं। अब आप सुनो हमारा बात। ये जो आप ये टोटके टाटके, ये अंधविश्वास के चोचलों में पड़ी हुई है ना, इसे बंद कर दीजिए। इससे आपकी बेटी को बहुत परेशानी हो रही है। अगर आप ये कंटिन्यू करती हैं तो हमें आपके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं मैडम। ये मेरे सुरक्षा कवच आपको ऐसा कुछ करने ही नहीं देंगे। चैलेंज दे रही हैं आप? पुलिस स्टेशन में आके पुलिस ऑफिसर को चैलेंज दे रही हैं आप? हाँ, कर रहे हैं चैलेंज हम आपको। क्या कर लेंगे आप? अगर अंधविश्वास के नाम पर आप मुझे जेल में डालना चाहती हैं, तो मैडम जी मुझसे पहले इस शहर के आधा से ज्यादा लोगों को आपको जेल में डालना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं दाहिना पैर बाहर रखना शुभ होगा। एग्जाम देने से पहले दही गुड़ खा के जाना, एग्जाम अच्छे होंगे। अगर काली बिल्ली रास्ता काट दे तो लोग रास्ता बदल देते हैं। और तो और मैडम जी, आपने खुद पुलिस स्टेशन के बाहर नींबू मिर्ची लटका रखी है, उसका क्या? हम तो सलाद के लिए लेकर आए थे मैडम। ये चंपक ने हमें कहा था कि सारी दुख परेशानियां दूर हो जाएंगी अगर नींबू मिर्ची टांग देंगे, तो बस इसीलिए। मैडम वो हमारी दीदी का नहीं सुनना क्या कहती थी तुम्हारी दीदी तुम्हें। चुप रहिए। मैडम जी ये भी तो अंधविश्वास है। अगर आपको अंदर डालना ही है तो पहले उन लोगों को जेल में डालिए, फिर मुझे हाथ लगाइएगा। देखिए मैडम, आप हमारा बात सुनिए पहले। आपका बेटी एफआईआर लेकर आई है हमारे पास कि आप ये जंतर मंतर करके ना आपने उसका जिंदगी मुहाल किया हुआ है। वो शांति का जिंदगी चाहती है, समझिए आप बात को। मैडम जी ना समझ है वो, नादान है वो, अपना भला बुरा नहीं समझ सकती है। मैं ये जो कर रही हूँ ये सब उसके भले के लिए तो कर रही हूँ ना। मैं उसकी माँ हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, अच्छा पति मिले, अच्छा घर-वर मिले, वो खुशहाल जीवन व्यतीत करे। मैडम जी जब उसको समझ आएगा कि ये सब मैं उसके लिए कर रही हूँ तो वो मुझ पे गर्व करेगी और भगवान को धन्यवाद देगी कि उसको मेरे जैसी माँ मिली है। जब तक मेरी बेटी का घर नहीं बस जाता है तब तक आप या कोई भी मुझे नहीं रोक सकता है। आपको जो करना है कर लीजिए। हे भोलेनाथ, बस ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखना। ऐसी हमारी बहू रानी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करती रहे, उन्हें किसी की नजर ना लगे। पुष्पा जी, हमने कुछ नहीं छुपाया, कुछ नहीं छुपाया। लेकिन मैंने देख लिया। क्या देख लिया? वही जो भी आपने किया पुष्पा जी। हमने कुछ भी तो नहीं किया। अरे चीते जल्दी देख। ये देख, करिश्मा मैडम को नजर ना लगे इसलिए पुष्पा जी ने काला टीका लगाया है। क्या बात कर रही है पुष्पा जी? आप भी मानती है काला टीका, नजर वजर, नींबू मिर्चा में? अरे नहीं, वो तो बस कभी-कभी हो जाता है ना ऐसे। इसमें छुपाने वाली क्या बात है पुष्पा जी? इस तरह के थोड़े बहुत अंधविश्वास तो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होते ही हैं। वो है ना कि ये रंग पहन लो तो दिन अच्छा गुजरेगा, सुबह सुबह किसी का चेहरा देख लो तो कोई गुड न्यूज मिलेगी, इस तरह। हम भी जब सुबह सुबह लल्ला के पप्पा का चेहरा देखते थे ना, हमारा दिन भी बहुत अच्छा गुजरता था। तो हम कह रहे थे कि इस तरह के अंधविश्वास तो हमेशा होते ही हैं, अब इनसे कैसे बचा जाए? नहीं मैडम सर, अच्छा वो करिश्मा मैडम ये केस देख रही है, वरना आप तो प्रथा की मम्मी को फेवर करते। ऐसी बात नहीं है संतोष, उसकी माँ जो कर रही है वो बहुत गलत है, क्योंकि उनका अंधविश्वास पागलपन की हद तक गुजर चुका है और इस बात की सजा मिल रही है उस बेचारी प्रथा को। इस तरह के अंधविश्वास को तो रोकना ही चाहिए। हम जानते हैं इसे कैसे रोक सकते हैं। कैसे मैडम सर? जाने दीजिए पुष्पा जी, जिस गांव नहीं जाना उसका रास्ता देखकर क्या करेंगे। और वैसे भी ये केस तो करिश्मा सिंह का है ना संतू? उन्हें अपने तरीके से हैंडल करने दीजिए। संतू जी आइए कुछ दिखाते हैं आपको, आइए।
शांत, ध्यान ध्यान लगाओ, आइडिया आएगा। प्रथा के केस सॉल्व करने का आइडिया हमको आएगा। मैडम, हाँ, चाय लेंगे? चाय। पहली बार जिंदगी में तुमने कोई ढंग का बात किया है चंपक। जाइए लेकर आइए। जाइए छेदी जी, चाय लेंगे। अच्छा हम जाते। लगता है मैडम का दिमागी संतुलन खराब हो गया है। लाफ्टर थेरेपी के बारे में सुना है कभी? हाँ सुना है ना मैडम। क्या होता है? नहीं जानते हैं। क्या दिक्कत है आपका? हमेशा ऐसे टुकुर टुकुर काय देखते रहते हैं हमको? नहीं, वो बस ऐसे ही देख रहे थे। कल को हम भी इसी तरह से एक्सरसाइज वगैरह कर लेंगे कल। हम सुने हैं ना कि ऐसे ऐसे जो करते हैं ना कपाल भाती, उससे बहुत अच्छा आइडिया होता है। मैडम, चाय लेकर आए क्या? हाँ ले आओ। कपाल भारती शीर्षासन कोई कुछ काम नहीं आ रहा है आज हमारे दिमाग के लिए। मैडम चाय। धन्यवाद धन्यवाद। कितना भी जोर लगा ले करिश्मा सिंह, कुछ नहीं होने वाला। सच तो ये है कि इस मामले में अगर कोई तेरा मदद कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैडम सर। करेक्ट, मैडम सर। मैडम सर, मैडम सर क्या हुआ? आपको इतनी हिचकी क्यों आ रही है? हुआ क्या मैडम सर? आप बताइए तो सही। नहीं, सिर्फ पूछने आएंगे, पानी तो पी लो। हाँ पानी 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 मैडम सर मैडम सर पानी पीजिए, पानी पीजिए। हाँ जरूर किसी दुश्मन ने याद किया होगा। आपको कैसे पता कोई दुश्मन याद कर रहा है? देखो तो कितनी जानलेवा हिचकी आई है। दोस्त ऐसे ऐसे याद करते हैं क्या? ये जरूर कोई दुश्मन ही याद कर रहा है आपको। अब करिश्मा मैडम। और कौन हो सकता है? मामा नहीं, उनसे ही केस लेके उनसे ही मदद मांगे। इज्जत का फजीहत हो जाएगा। खुद से करिश्मा सिंह खुद का ही दिमाग लगा। तो फिर मैडम सर की तरह सोच वो इस सिचुएशन में होती तो क्या सोचती, क्या हल निकालती, कैसे सॉल्व करती इस केस को। तजुर्बा कहता है हमारा, अगर तुम किसे दिल से याद करो तो तुम्हारा एहसास उस तक पहुंच जाता है और तुम्हारा और उसका दिल एक हो जाता है और फिर तुम दोनों एक जैसा सोचने लगते हो। पुष्पा जी, हिचकी का मतलब कोई याद कर रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन होता है डिहाइड्रेशन। पानी पी लिया, ठीक हो गए। थैंक यू मैडम सर, आप पीछे। मासूमियत। सॉरी। और वैसे भी करिश्मा सिंह अगर हमें याद कर रही होंगी तो वो हमें फोन भी तो कर सकती हैं। मैडम सर, वो किसी मुसीबत में होगी ना कभी तो भी आपको फोन नहीं करेंगे, तो सिर्फ याद आने पर क्या फोन करेंगे? अहंकार जो आड़े आएगा। फिर तो प्रॉब्लम है पुष्पा जी, क्योंकि करिश्मा सिंह की मदद तो हम तभी करेंगे जब वो खुद हमसे मदद मांगेंगी। ये तो सही है मैडम सर, अगर मदद चाहिए ना तो बोलना पड़ता है। जैसे अभी मेरे क्वार्टर में ना नल फिर से बहने लग गया तो मैंने मदद मांगी। प्लम्बर से? खुद से। बाप रे। मैंने खुद से मदद मांगी कि प्लीज मेरी मदद करो, ये लीकेज बंद करने की। हाँ तो फिर क्या हुआ संतु जी, आप खुद से खुद का मदद की? ऑब्वियसली, मैंने ही तो लीकेज रोका है। तुझे कितना बड़ा दिल है आपका ना, मतलब इतना सूझबूझ और समझदारी के साथ कौन आता है धरती पर आजकल? कोई भी नहीं संतु जी। आप दोनों को ये मैटर डिस्कस करने के लिए आधे दिन की छुट्टी चाहिए? नहीं मैडम सर, नहीं, इट्स ओके।
हेलो हेलो। हेलो, मैं प्रथा बोल रही हूँ। थाना मैडम इंचार्ज से बात हो सकती है? मैडम सर प्रथा बोल रही हूँ, प्रथा, लाल कपड़े वाली। प्रथा जी? हेलो करिश्मा मैडम, ये आपने क्या कर दिया? आपने तो माँ को थाने में बुलाया था ताकि आप उन्हें समझा सके, वो तो आपको ही धमकी देके चली गई। एक मिनट प्रथा, हम करिश्मा सिंह नहीं, हम हसीना मलिक बोल रहे हैं। तो करिश्मा मैडम कहाँ है? फिलहाल यहाँ तो नहीं है। अच्छा सुनिए, करिश्मा मैडम को मेरा एक मैसेज दे दीजिएगा प्लीज। एक्चुअली मेरे पास ना ज्यादा वक्त नहीं है, मेरी माँ कभी भी आ सकती है। मेरी माँ कल मुझ पर एक नया टोना टोटका करने वाली है, उनसे कहिएगा कि वो प्लीज उनसे कहिएगा कि मुझे आकर बचा लीजिए। थैंक यू। हम क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको। मैडम सर को फोन करे या ना करे। एक तो मैडम सर और हमारा सोचना नदी के वो दो किनारे हैं जो साथ तो चलते हैं लेकिन कभी मिल नहीं पाते हैं। करिश्मा सिंह कुछ सोच, क्या कर सकते हैं? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। कमाल हो गया, आज तो हम भोलेनाथ से कुछ और भी मांग लेते, हमें वो भी मिल जाता आज। देखिए आपका फोन आ गया। इसका मतलब आप चाहती थी कि हम आपको फोन करें? नहीं, ऐसा नहीं कुछ है मैडम सर, वो तो बस आप बताइए आपने कैसे फोन किया? दरअसल प्रथा का यहाँ थाने के लैंडलाइन पर फोन आया था। उसे लगा कि आपका थाना है, इसलिए आप तो थी नहीं तो हमें मैसेज दे दिया आप तक पहुँचाने को। जी मैडम सर बताइए क्या मैसेज है, बताइए हमें। मैसेज ये है कि प्रथा की माँ उसे फिर से किसी नए अंधविश्वास के ट्रीटमेंट के लिए गौतम पार्क ले जाने वाली है, ठीक 10:17 पर। और वो चाहती हैं कि आप वहाँ पहुँच जाए और उनकी मदद करें और इस टॉर्चर से उन्हें बचाएं। हम समझ गए मैडम सर, धन्यवाद ये मैसेज देने के लिए हमको। नहीं कोई बात। क्या? हाँ, कुछ कहा आपने? नहीं मैडम सर, हमने तो कुछ भी नहीं कहा, बस धन्यवाद करना था, वो कर दिया हम। शुक्रिया तो पहले भी कह चुकी हैं, कुछ और कहा? नहीं मैडम सर, बस वही हमें कहना था, धन्यवाद। ठीक है तो फिर हम फोन रखते हैं मैडम सर। जय हिंद। जय। बस यही हमें मैडम सर का बात ना समझ में नहीं आता है। अच्छे से जानते हैं कि हम कितने अड़ियल हैं, जिद्दी हैं, नहीं बोल पाते हैं। पहले तो क्या वो नहीं पूछ सकती थी हमें कि करिश्मा सिंह कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई मदद तो नहीं चाहिए? नहीं, हमको नहीं चाहिए किसी का मदद, हम अपने तरीका से अपना केस निपटाएंगे। मदद नहीं मांगी ना आपसे? उनके इतना अहंकारी हमने देखा नहीं कोई। छोटी हो जाती क्या आपसे मदद मांग लेती तो? और वैसे भी सभी मायनों में आपसे छोटी तो है वो, और कितनी छोटी हो जाती। पुष्पा जी। नहीं मैडम सर, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। वो अभी नादान है, उनके पास उतना तजुर्बा भी नहीं है। जोश में आकर कहीं ऐसा वैसा कदम उठा लेंगे तो। मैडम सर, हमें लगता है वो मांगे ना मांगे हमें उनकी मदद करनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार की थी, उन्हें बिना कुछ कहे। नहीं पुष्पा जी, इस बार हम उनकी कोई मदद नहीं करेंगे, खासकर तब तक नहीं जब तक वो खुद हमसे मदद नहीं मांगती। शिव जी, दस 10:17 हो गए हैं, किसी भी वक्त आ सकते हैं। हमारा बात सुनो, सब प्लान याद है ना अच्छे से? आ गए। जाइए, हम इशारा करेंगे तब आ जाना, ठीक है? जाइए, कोई गड़बड़ नहीं। देखो, जया और प्रथा दोनों आ रही है। करिश्मा मैडम भी शायद आ ही रही होंगी। हाँ,
होशियार रहना, होशियार। होशियार तो मैं बचपन से हूँ पुष्पा जी, लेकिन अभी मुझे ये डर लग रहा है कि मैडम सर को तो पता नहीं है यहाँ पे आए करिश्मा मैडम की हेल्प करने, उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा। अरे हम यहाँ कुछ करने थोड़ी ना आए हैं, हम तो यहाँ बस नजर रखने आए हैं ना कि करिश्मा मैडम आने के बाद कोई बखेड़ा ना खड़ा कर दे इसलिए। लेकिन करिश्मा मैडम आई काहे नहीं? बेटा, जैसे मैं तुम्हारी इस बकरे से शादी कराऊंगी ना, वैसे तुम्हारी शादी में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और तुम्हें तुम्हारा मनपसंद वर भी मिल जाएगा और तुम्हारी बहुत जल्दी शादी भी हो जाएगी मेरी बच्ची। चलो भगवान जी के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करो बेटा, ठीक है? इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम्हें लगता है ऐसा करने से तुम्हारी पुत्री का विवाह हो जाएगा? आम पट, कदापि नहीं। ऐसा करने से प्रचंड विपत्तियां आ जाएंगी। वाह वाह बोलो, वाह वाह। वाह वाह, पर आप कौन है महाराज? भूत भविष्य सब जिसके सेवक है, उस त्रिकाल दृष्टा से पूछती हो कि हम कौन हैं। वाह वाह। वाह वाह, मूर्ख, हम अपना नाम बता रहे हैं। हम हैं बाबा वाह वाह और हम सब जानते हैं। जो हुआ है वो भी जानते हैं, जो होने वाला है वो भी जानते हैं। वाह वाह, बाबा है कि शायर है? तुम अपनी पुत्री की विवाह को लेके चिंतित हो ना? हाँ, पर आपको कैसे पता महाराज? अरे आपको कैसे पता नहीं होगा? आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको तो सब पता होगा महाराज। टोने टोटकों से कुछ नहीं होगा, पुत्री का विवाह नहीं होगा। बाबा वाह वाह का आशीर्वाद मिलेगा तो विवाह संपन्न होगा। हाँ महाराज, बेटा बाबा जी का आशीर्वाद लो, महाराज जी का आशीर्वाद दो बेटा। हाँ। डरना मत, हम करिश्मा सिंह हैं। नहीं, रिएक्ट बिल्कुल मत करना। हाँ, साड़ी में जो है वो हमारे ही लोग हैं, तुमको यहाँ से छुड़ाने आए हैं। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है? हम हैं तुम्हारे साथ में। नहीं नहीं नहीं, मुंडी नहीं, बस बोलो बाबा वाह वाह। आम बट पुत्री, अब तुम्हारा बारी। अब जो हम मंत्र बोलेंगे वो तुम्हें बोलना है 3 बार। हाँ? मैडम सर, मैडम सर, जय हिंद मैडम सर। जय हिंद पुष्पा जी, कहाँ हैं आप? हम मार्केट आए हैं। कितना ओवर एक्टिंग करते हो तुम दोनों, चुप रहो। मार्केट आए हैं भिंडी खरीदने, सेल लगी है ना। भिंडी की सेल लगी है? नहीं नहीं, मतलब सेल साड़ी की लगी है, हम भिंडी खरीदने आए हैं, वो ऐसे आ रहे थे हम। पुष्पा जी क्या बोल रही हैं आप? अच्छा, चीतू और संतोष कहाँ हैं? कहाँ है? हम आपसे पूछ रहे हैं। वो हमें कैसे पता वो दोनों कहाँ हैं? हम तो यहाँ मार्केट में भिंडी लेने आई है, जानते हैं। टोपा हम तुम हम, टोपा हम तुम हम, कंटापम धर्मम, कंटापम धर्मम। अरे मेरी बच्ची को कहाँ ले जा रहे हो? अरे 3 बार मंत्र पढ़ना पड़ेगा वरना अनर्थ हो जाएगा। महाराज, अनर्थ हो नहीं जाएगा, अनर्थ हो गया, मेरी बच्ची किडनैप हो गई है। अरे छोड़िए महाराज। पुष्पा जी, ये कैसी आवाज है? क्या हो रहा है वहाँ पर? मैडम से यहाँ किडनैपिंग हो रही है। किडनैपिंग? किसकी? पुष्पा जी कहाँ हैं आप? सच बताइए। नहीं नहीं, हम अभी कुछ नहीं बता सकते, हम आपको बाद में बताते हैं। अभी फिलहाल फोन रखते हैं हम। जय मैडम सर। छोड़िए महाराज जी, कहना चाहो मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, अरे छोड़ो, मेरी बच्ची को छोड़ो। अरे अरे अरे
पुष्पा जी लगी तो नहीं? क्यों कर रही हो तुम? एक मिनट रुक जाओ वहीं पे खड़े रहो वरना हम भून के रख देंगे। हाँ हाँ डंडे से मार तो सकते हैं ना मगर। अब मार सकते हैं, मार देंगे। मार सकते हैं। चलो चलो हमारे साथ थाने चलो चलो। कहाँ फंस गए? किडनैपर को पकड़ लिए हैं हम। किडनैपर? मैडम सर, प्रथा का अपहरण करते हुए रंगे हाथों पकड़े हम लोग इसको। अच्छा ठीक है, तुम उस पर नजर रखो, हम आते हैं। ओके मैडम सर। हमको मैडम सर के आने से पहले निकलना होगा।